नाजरीन, आज के इस खुसूसी वीलॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें इल्म, हिकमत और रूहानी उलूम का बानी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के बरगजीदा नबी थे। न सिर्फ कुरान मजीद में उनका जिक्र मौजूद है, बल्कि तारीख और गैर इस्लामी ज़राए में भी इनकी शख्सियत और तालीमात के असरात देखे जा सकते हैं। आज हम आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका, उनके मौजज़ात, उनसे मंसूब किताबों और उनकी तालीमात के तफसीली जायजे से रोशनास करेंगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अंबिया में एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। आप वो पहले नबी हैं जिन्हें तहरीर व किताबत, इल्म नजूम, हिसाब और फल्कियात की तालीम दी गई। आपका असल नाम अखनूख था और आपका लक़ब इदरीस इसलिए पड़ा क्योंकि आप हमेशा दर्स व तदरीस में मशगूल रहते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल में से थे। वो हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के मनसब पर फायज हुए। बाज़ तारीखी हवालों के मुताबिक वो बाबुल और फिर मिस्र हिजरत कर गए, जहां उन्होंने इल्म हिकमत की रोशनी फैलाई। कुरान करीम में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र 2 मुकामात पर आया है, सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में। वो पहले नबी थे जिन्होंने कलम और तहरीर का इस्तेमाल मुतारिफ कराया, इल्म नजूम, फल्कियात और रियाजी के बुनियादी असूल सिखाए, ज़राअत, तामीरात और सिलाई के हुनर को फरोग दिया, लोगों को खुदा की वहदानियत, नेकी और इंसाफ की तालीम दी। अगरचे इस्लामी रिवायत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की किसी किताब का बराह रास्त जिक्र नहीं मिलता, लेकिन मुख्तलिफ तारीखी और गैर इस्लामी ज़राए में उनकी तालीमात से मुतालिक कुछ किताबों का जिक्र आता है। किताब एनोक, बाज़ मौरखीन के मुताबिक ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात का एक मुमकिन ज़रिया हो सकती है। इसमें दर्जे झेल मौज़ूआत का जिक्र मिलता है, जन्नत और दोज़ख का बयान, फरिश्तों और जिन्नात की दुनिया, क़यामत की पेशगोइयाँ और नेक और बदअमाल की जज़ा व सज़ा। ये किताबें हर्मेस ट्रिसमेजिस्टस से मंसूब की जाती हैं, जो बाज़ मौरखीन के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही का यूनानी नाम हो सकता है। ये एक और किताब है जिसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात की झलक देखी जा सकती है। इसमें खास तौर पर अदलो इंसाफ, रूहानी तरक्की और कायनाती राजों पर बहस की गई है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमेशा एक खुदा की इबादत करने और नेकी की राह इख्तियार करने की तलकीन की। वो फरमाते थे, सच्चाई रोशनी की मानिद है, जो उसे थामता है वो अंधेरे में नहीं रहता। वो कहते थे कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। उन्होंने तहरीर, हिसाब और फल्कियात की बुनियाद रखी और अपनी कौम को तालीम दी। किताब एनोक में जिक्र मिलता है कि कुछ फरिश्ते हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को पोशीदा उलूम सिखाते थे। वो कहते थे कि इल्म को हमेशा नेकी और खैर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने ज़राअत, अमारत साजी और लिबास साजी के असूल सिखाए। कहा जाता है कि उन्होंने पहला लिबास बनाया और लोगों को कपड़े सीना सिखाया। वो हुक्मरानों को अदल का दर्स देते और कहते थे, हुक्मरानों को याद रखना चाहिए कि उनसे भी एक दिन हिसाब लिया जाएगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानों को क़यामत के दिन की तैयारी का दर्स दिया। वो फरमाते थे, जो नेक अमल करेगा वो हमेशा की रोशनी में रहेगा और जो बुराई करेगा वो हमेशा के अंधेरे में रहेगा। कुरान मजीद में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मुकाम पर उठा लिया। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को चौथे आसमान पर ले जाया गया, जहां वो आज भी जिंदा हैं। मेराज की रात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुलाकात की। किताब एनोक में भी जिक्र आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। बाज़ मुहक्किकीन का कहना है कि इनकी तालीमात मिस्र और यूनान के फ़लसफ़ों में असर अंदाज हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी, आलिम और मुअल्लम थे। उन्होंने इंसानियत को न सिर्फ रूहानी तालीमात फरहम की,
बल्कि इल्म व हिकमत के दरवाजे भी खोले। अगरचे इनसे मंसूब किसी किताब की बराह रास्त इस्लामी शवाहिद नहीं मिलते, लेकिन किताब एनोक और हर्मेटिक किताबें इनकी तालीमात के मुमकिन ज़राए हो सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसे तारीखी और इल्मी मौज़ूआत पर वीडियोस देख सकें।